अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। एक दफ़ा फिर इंसाफ का बोलबाला हुआ है, एक दफ़ा फिर गरीब हार गया है, अमीर जीत गया है, पैसे वाला जीत गया है। कशमाला तारिक साहिबा के बेटे का केस तो आपको याद होगा, किस तरह से उनके बेटे ने इस्लामाबाद के एक इशारे को काटते हुए, या उन कह लें कि उनके बेटे की गाड़ी ने, जिसमें उनका बेटा भी सवार था, ड्राइवर भी था, 4 लोगों को कुचल दिया था। 4 लोग बेचारे बेमौत मारे गए थे, गिरफ्तार हुए। 4 घंटे के बाद जमानत हो गई जनाब की। चले मान लेते हैं जी, मुल्क का कानून है, क्योंकि अगर आपके पास लाइसेंस है, अगर आप लाइसेंस याफ्ता है तो आपकी जमानत हो जाती है। लेकिन कहा यह गया, बेसिकली जाए वकुआ पर बताया गया कि जो गाड़ी है वो ड्राइवर चला रहा था, साहब नहीं चला रहे थे। ये अब खुदा जाने, इसकी तहकीकात तो किसी ने ना की और ना होनी है, ना कभी पता चल पाएगा। कैमरे हमारे अक्सर ख़राब रहते हैं। ये वही इस्लामाबाद है जहां पर आजकल डकैतियों का बाजार गर्म है, किसी को पता नहीं चलता क्योंकि हमारे कैमरे ही ख़राब रहते हैं। मैं सीसीटीवी कैमरे की बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक एसपी वहां से अगवा कर लिया गया था इस्लामाबाद से कुछ अर्सा कबल, आपको याद होगा, चंद साल पहले की बात है। एसपी दावड़, और किसी को पता नहीं चल सका कि कहाँ गया, कैमरे ख़राब थे। अब इस तरह इसका पता भी नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली ड्राइविंग सीट पर कौन बैठा हुआ था। इससे पूरा मसला हल हो सकता था। लेकिन खैर, आगे बढ़ते हैं जनाब। जो कशमाला तारिक साहिबा के बेटे हैं वो जमानत पर है। अब मैं आपको पूरी जो खबर देने जा रहा हूं वो जमानत पर है। अब वो जमानत पर थे और पुलिस जो है उनकी जमानत कैंसिल करवाना चाहती थी। उसके लिए जब पुलिस ने अदालत में दरख्वास्त की, चंद घंटों के बाद पूरी गेम पलट गई। कैसे पलटी, आइए आपको बताता हूं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करें ताकि आपको अपडेट्स मिले, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए आपकी स्क्रीन पर लिंक मौजूद है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप फॉलो कर सकते हैं। हुआ जनाब ये, अदालत में पेशी हुई, पुलिस ने दरखास्त की कि जी इनकी जमानत, जो एक्यूज्ड है, जो मुलजिम है, यानी बेटे जो हैं, 2 लोग हैं मुलजिम इस वक्त, गाड़ी का ड्राइवर और कशमाला तारिक के बेटे, इनकी जमानत कैंसिल की जाए। हैं ये जमानत पे, जमानत कैंसिल की जाए और हमें 14 दिन का इन दोनों का रिमांड दिया जाए। लेकिन आप कशमाला तारिक साहिबा के वकील, यूं कह लें कि उनके बेटे के वकील ने दरख्वास्त की मुअज़्ज़ज़ जज साहब से। सुबह समाअत हो रही है, दरख्वास्त ये की कि हमें चंद घंटे के, यानी दोपहर तक का वक्त दिया जाए। सुबह 8-9 बजे की समाअत है और 2-3 बजे का उन्होंने वक्त मांग लिया कि हमें चंद घंटों की मोहलत दी जाए, हम आपको बताते हैं। अब आप देखें कि इन चंद घंटों में पूरी की पूरी गेम कैसे पलटी। चंद घंटे के बाद नाजरीन, कशमाला तारिक साहब के बेटे, उनका ड्राइवर और उन दोनों के वकील, उनके हमरा 4-5-6 लोग और भी थे। आप जरा सोचे कौन लोग होंगे वो जो बेचारे मरे हैं, उनमें से 2 के वालदैन, उनमें से 2 के रिश्तेदार, वो उनके हमरा हैं। वो अदालत पहुंचते हैं जी, और अदालत पहुंचकर एक एफिडेविट जमा करा, बल्कि एक नहीं 2 एफिडेविट जमा कराए जाते हैं दोनों की तरफ से, जिस पर लिखा जाता है जनाब कि हम फी सबीलिल्लाह माफ करते हैं, ड्राइवर को भी और बेटे को भी माफ करते हैं जी। फिर क्या हुआ, फिर जो एक कानूनी कार्रवाई होती है, मजिस्ट्रेट ने, अदालत ने उनको बुलाया, बारी बारी बुलाया, और जो उन्होंने एफिडेविट दिया है उसको पढ़ के उनके सामने उर्दू में उसका तर्जुमा करके सुनाया गया। कहीं धोखा तो नहीं हो रहा है इनके साथ, कुछ और कह के लाए हो, कुछ और लिख दिया गया हो। तो उन्होंने हामी भरी, उन्होंने तायद की, जनाब बिल्कुल जो कुछ हमने लिखा यही हम मानते हैं, हम इनको फी सबिलिल्लाह, अल्लाह के वास्ते माफ करते हैं। कहानी मुक गई। जमानत तो केस ही खर्च हो गया ना, केस ही खत्म हो गया सारे का सारा। मुझे इस बात पे एतराज नहीं है। एतराज इस वजह से नहीं है कि ठीक है यार, वो उनके वालिदैन थे, वो उनका हक है, वो उनका खून था, चला गया, उनका हक है, वो दियत लें, वो वैसे फी सबिलिल्लाह माफ कर दें, वो उनका हक है। लेकिन आप यकीन कीजिए नाज़रीन, हमारे मुल्क में यही होता है। आपको याद है वो सलाहुद्दीन जिसने एटीएम मशीन के बाहर, एटीएम मशीन से पैसे चुराते वक्त जुबान चढ़ाई थी? पागल था बेचारा, वैसे वो ज़हनी तौर पर ठीक नहीं था, वो कोई आदि मुजरिम मेरे ख्याल में नहीं था, उसकी आदत थी, वो इस तरह की हरकतें करता था, दिमागी तौर पर वो सही नहीं था। उसको पुलिस से मार मार के मार दिया। वो याद है जिसकी एक वीडियो वायरल हुई थी कि तुसी मैनू मैं दसो तुसी मारना कित्थों सीखिया? याद है तुहानू? उन्होंने कितना मारे होने इन्होंने, वो मर गया बेचारा, पुलिस कस्टडी में मर गया। उसके वालिद का मैंने इंटरव्यू किया था, सलाहुद्दीन के वालिद का, मैंने अपने चैनल पे बैठ कर उसका इंटरव्यू किया था। मैंने कहा जी क्या करेंगे आप? कहते जी माफ किया।
उन्हें कहा थोड़ा पुत्र मारता उन्होंने कहा जी मेरे को लायसन तो मैं माफ करता। हमें भी पता है, हमें भी पता है, मेरे अपने सामने खलील का भाई जलील, ये वो जो सानिया साहिवाल आपको याद होगा जब इन्होंने सड़क के ऊपर खड़े होकर बच्चों समेत बच्ची समेत और उनके माँ बाप को भून दिया था, पुलिस से मारा था, यहां पे मेरे सामने, मेरे इसी प्रोग्राम जो मैंने प्रोग्राम करता हूं टीवी पे, उसमें आके उसके भाई खलील ने कहा था कि मैं अल्लाह के वास्ते माफ करता हूं। मैंने नहीं पता, मुझे पता ही अल्लाह के वास्ते माफ करना क्या होता है। दबाव डाला जाता है इन बेचारों पे या पैसों का लालच दिया जाता है। देखिए अक्सर गरीब लोग होते हैं बेचारे, वो कहते हैं टुरने वाला टुर गया, मरने वाला मर गया, ये जो बाकी जिंदा लाशें हैं इनको भी तो खिलाना है ना, इन्हें कहां से खिलाएंगे। अगला इतनी अमीर लोग होते हैं जी, ऑफर करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए की ऑफर करते हैं, बेचारे मजबूर पे दबाव डालते हैं, पुलिस कहती है, पुलिस मिल जाती है साथ, और तेरे केस का कुछ नहीं होना। इन दोनों के चेहरों पे जो मायूसी थी ना, खलील का भाई जलील, ये सानिया साहिवाल की बात कर रहा हूं, और सलाहुद्दीन का वालिद जो है, उनकी लहजे में और जो चेहरों पे मायूसी थी ये बात करते हुए कि जी हमने माफ कर दिया, वो मैं आपको हल्फन कह सकता हूं मैंने देखी उनकी आंखों में, क्योंकि मेरे सामने बैठ कर उन्होंने इंटरव्यूज दिए थे। मुझे माफ कर दिया, ऐसे कैसे माफ कर दिया यार, आपके जिगर का टुकड़ा आपसे जुदा हो जाए, कैसे माफ कर सकते हैं आप, पॉसिबल ही नहीं है। यहां पे सिर्फ बड़ों का राज है यार, जिसकी लाठी उसकी बैल। आप बड़े आदमी को इस मुल्क में सजा नहीं दिलवा सकते। कैसर एक नाम है, हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, कैसर अली साहब, आपको याद है उनकी बेटी, प्यारी सी छोटी सी बेटी थी, उसको गलत इंजेक्शन लगाया था कराची में एक अस्पताल ने, आपको याद होगा। उस अस्पताल पर केस किया था फिर बाद में कैसर साहब ने, और कैसर साहब ने खुद, उनका भी मैंने इंटरव्यू किया, उन्होंने अपनी जुबानी मुझे बताया कि वो जो डीआईजी है ना, मुझे अपने कमरे में बुला के कहता कि कैसर भैया आपके केस का कुछ नहीं होना, आप पैसे लेकर सुलह कर लो, माफ कर दो इनको। वो ये कानून के रखवाले अक्सर हमारे साथ ऐसा करते हैं, यकीन कीजिए। मुझे एक दो केसेस के सिलसिले में अपने जाती कुछ मामलात थे, मुझे थाने जाना पड़ा, और वहां पे जाके पुलिस वाले से जब मेरी बात हुई, बहुत अच्छे अखलाक से उन्होंने बात की, लेकिन मशवरा ये दिया, पाजी तुसी सुलह कर लो, एदा कुछ नहीं जे होना। वो क्यों नहीं जे होना यार, और जिस मुल्क च इंसाफ ना लभे कदी रियासत मदीना। हजरत अली का कॉल है जो कि इमरान खान साहब अक्सर सुनाया करते हैं, खुद उस पर अमल बिल्कुल नहीं करते। कुफ्र का रियासत, कुफ्र का माशरा, कुफ्र का निजाम कायम रह सकता है, जुल्म का नहीं रह सकता। और सबसे बड़ा जुल्म यह होता है, जुल्म होने के बाद अगर इंसाफ ना मिले, इससे बड़ा जुल्म और कोई नहीं होता। नाज़रीन, इस वीडियो पर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, चाहे एक दफा फिर सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करें। मुझे दीजिए इजाजत नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।